सुधा की जो प्लानिंग होती है पूरी तरीके से रक्षित इसमें पहुंच जाता है। वैसे भी नफरतें अब कहीं ना कहीं अपराजिता के उसके दिल में हो जाती है और यहीं से अब जो आगे स्टोरी लाइन डाइवर्ट होती है ना वो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो घर चीज होती है जहाँ रक्षित साफ बोल देता है कि वो हीरा से शादी करेगा ही नहीं, तो यहाँ सुधा समझ जाती है कुछ तो तगड़ाबाजी करना ही हो। तभी वो देखती है कि आराध्या और अपराजिता दोनों ही कहीं ना कहीं अब रूम में घूम रही हैं और उसे लगता है कि शायद ये दोनों मिल करके हमारे बेटे को फंसाना चाहती हैं और इस कारण वो मालती को कन्फ्रंट करती है। लेकिन मालती को जो ये लगता है कि शायद ये शादी की करने वाली हैं और यहाँ बताती है कि मेरी बेटी आपके बेटे से कितना प्यार करती है, भले अभी ना बोल रही है लेकिन बाद में मान जाएगी। और जो सगुन उगुन की सामान होती है वो देती है, बस इस चीज को ना फेंक देती है सुधा। वो इसलिए क्योंकि उससे बहुत पहले ही पता है कि देखो मालती बहुत पहले मेरे बेटे को बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी और ये सारी चीज़ों को सुन करके ये अभी भी बहुत गुस्सा होती है। उस टाइम से जो नफरत इसके दिल में होती है वो अभी भी होती है। और यहाँ जो इसका एक्शन होता है और उसके बाद में जो ये बोलती है, जो इल्जाम लगाती है मालती के ऊपर में कि तुम दोनों बेटियों के साथ मिलकर के इस घर को कब्जा करना चाहती हो, तुम अपने बेटियों की शादी मेरे घर में कराना चाहती हो, तुम कितने गोल्डीगर हो, उल्टी सीधी बातें। मालती यहाँ रह नहीं पाती, वो खींच के लाफा लगा देती है। इसके बाद में सभी लोग आ जाते हैं और यहीं पे सुधा बेहोश हो जाती है और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो। हालांकि मालती और सभी लोग चले जाते हैं लेकिन अपराजिता यहाँ पर रह जाती है। हालांकि अपराजिता मदद करना चाहती है सुधा की, लेकिन कोई उससे सुधा करीब जाने ही नहीं देना चाहता। अब रक्षित के दिल में भी इसके लिए नफरत हो चुका है कि तुम्हारे मारे जो मेरे माँ के साथ में किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था, उन्हें इस चीज के लिए माफी मांगना होगा। लेकिन मालती ने कोई गलती किया ही नहीं होता जिस कारण माफी मांगना ही नहीं चाहती और यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो हमें पोर्शन में देखने को मिलती है। हालांकि जो प्यार पहले होने वाला था वो प्यार अब नफरत में बदल चुका होता है। रक्षित खुद ब खुद उसे रेजिग्नेशन लेटर का जो देता है उसे बोलता है कि तुम्हारा एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तुम जॉब छोड़ के जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अपराजिता को लगता है कि नहीं, अगर ये अभी चली जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहली बात कि जो इसकी माँ की गलती हुई वो चीजें अब कभी जस्टिफाई ही नहीं हो पाएगी कि आखिर वो उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्या सुधा ने बोला था, और ये सारी चीजें कभी रक्षित को पता चल ही नहीं पाएगा। और यही कारण होता है कि वो उसके निकाले जाने के बावजूद वो कंपनी में रहती है और अब रक्षित से लड़ाई आमने सामने की करती है। बस हारना तो उसे नहीं होता है लेकिन उसे इतना पता होता है कि उसे अपनी माँ की बेगुनाही को साबित करना ही है और उसे बताना है कि वो कितना ज्यादा प्यार करती है। ये जो चीजें हुई है एक चाल थी कहीं ना कहीं उसकी माँ की। और अब यहाँ से धीरे धीरे स्टोरी लाइन और कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है जो काफ़ी मजेदार हुई। शादी कम बर्बादी ज़्यादा। और यहीं से गुरु जो नए प्लॉट्स देखने को मिलेंगे ना, इसमें कहीं ना कहीं सुधा और हीरा भी मिली हुई हैं, तो वो रक्षित को बेवकूफ़ बनाने की बहुत सारी कोशिश करेंगे जो देखना काफ़ी मजेदार होने वाले हैं। और आगे तो पता है कि कैसे स्टोरी लाइन डाइवर्ट होगी आराध्या को लेकर के।